दोस्तों नमस्कार। तो आइए हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है उसके बारे में जानते हैं कि हमारे सिलेबस का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीएस से कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आपका 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके जीएस से होते हैं और प्लस 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए 60 नंबर का आपका जीएस हो जाता है और 70 क्वेश्चन आपका 140 नंबर का सब्जेक्ट का हो जाता है। टोटल आपका 200 प्रश्नों का पेपर होता है, माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है और 30 नंबर का आपका साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू। तो टोटल आपका 230 में मेरिट बनती है और उससे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आइए हम आज देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी का सिलेबस और उसके साथ जीएस का भी सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी को देखते हैं। तो पहली यूनिट है हिंदी भाषा का इतिहास। तो भाषा के इतिहास से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका टोटल हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूछी जाएगी, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, उसके अंतर संबंध, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, उसका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, आरंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त रूप, हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां, वर्गीकरण तथा क्षेत्र, प्रारंभिक हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी काव्य भाषा के रूप में अवधी का उदय विकास, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उदय और विकास, साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली हिंदी का उदय और विकास। यानी कि आपको हिंदी से जो भाषा का इतिहास है उसमें संपूर्ण भाषा का इतिहास आपको पढ़ना है। उसके बाद मानक हिंदी में भाषा का वैज्ञानिक विवरण क्या है उससे भी क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें स्वनिम हो गया, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी के रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, हिंदी वाक्य रचना, यानी सब कुछ पूछा जाएगा। हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप में बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी की संवैधानिक स्थिति, भारतीय संघ की राजभाषा, यानी हिंदी की कैसी संवैधानिक स्थितियां हैं, आपसे टोटल ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरी यूनिट है नागरी लिपि का इतिहास से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागरी लिपि का इतिहास क्या था, नागरी लिपि का उद्भव और विकास, नागरी लिपि की विशेषताएं, मानकीकरण, कंप्यूटर और देवनागरी लिपि के संबंधित सुविधाएं एवं सॉफ्टवेयर, यूनिकोड, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका हिंदी के विस्तारीकरण के वैयक्तिक एवं संस्थागत प्रयास क्या किए गए हैं उससे भी क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी प्रसार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्तियों तथा संस्थाओं का योगदान, हिंदी से संबंधित सरकारी संस्थाएं एवं विभाग, सम्मान, पुरस्कार, पत्र पत्रिकाएं, हिंदी के जन माध्यम, हिंदी पोर्टल एवं वेब पटल, इन सब चीज़ों से आपके क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद चौथा यूनिट आ जाती है आपके हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका दर्शन, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं उनकी विशेषताएं, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। उसके बाद आपका टोटल आदिकाल, पूरा आदिकाल पूछा जाएगा, जिसमें आदिकाल की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि, धार्मिक साहित्य में सिद्ध, जैन, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो काव्य, श्रृंगारिक काव्य धारा, अमीर खुसरो की कविता। उसके बाद आपका भक्ति काल है, भक्ति साल काल से पूरा आपका क्वेश्चन बनेंगे। टोटल आपका भक्ति काल पूछा जाएगा, जिसमें भक्ति काल के पृष्ठभूमि, उदय, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, विविध दृष्टि, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, भक्ति काव्य के भेद, हिंदी संत काव्य
काव्य परंपरा और उसका वैचारिक आधार, संत काव्य में सामाजिक समरसता, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा, हिंदी के असूफी प्रेमाख्यानक, यानी कि आपका पूरा भक्ति काल। उसके बाद पूरा आपका रीतिकाल पूछा जाएगा, रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त काव्य, रीति काव्य के प्रमुख स्रोत, रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, रीतिकाल काव्य में लोक जीवन, रीति काव्य का अस्मिता मूलक विमर्श, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपका आधुनिक काल है। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उनके प्रमुख कवि, समकालीन कविता, यानी कि टोटल आपका आधुनिक काल भी समाहित है। उसके बाद हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं से भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका हिंदी उपन्यास का विकास बताना है, हिंदी कहानी का विकास, हिंदी नाटक का विकास, हिंदी निबंध का विकास, हिंदी आलोचना का विकास, हिंदी की कथेतर गद्य विधाओं का विकास, यानी कि टोटल आपको पूरा हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं का जो विकास है वो आपको बताना है। उसके बाद साहित्य शास्त्र और आलोचना के बारे में क्वेश्चन बनेगा, जिसमें काव्य शास्त्र से पूरा क्वेश्चन आएगा। काव्य शास्त्र में आपका काव्य के लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य दोष, काव्य गुण, काव्य के रूप, काव्य के प्रमुख संप्रदाय एवं सिद्धांत, जिसमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, भरत मुनि का रस सूत्र, उनके व्याख्याकार, रस के अवयव, भेद, शब्द शक्तियाँ, अलंकार, मतलब कि आपसे कुछ छूटने न पाए, सब कुछ पूछा जाएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पूछा जाएगा, ठीक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपको अरस्तु, होरेस, लोंजाइनस, उसके बाद शास्त्रीयवाद, स्वच्छंदतावाद, क्रोचे का व्यंजनावाद, रिचर्ड्स, एलियट के काव्य सिद्धांत, नई समीक्षा, सभी से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद 7वीं यूनिट है हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएं, यानी कि आपके हिंदी आलोचना से भी पूरे क्वेश्चन बनने के आसार हैं, जिसमें काव्य भाषा, बिंब, मिथक, कल्पना, फैंटेसी, निंजनधरी कथा, कवि समय, काव्य रूढ़ि, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, अनुभूति, प्रस्तुत योजना, संकेत ग्रह, बिंब ग्रहण, आनंद की साधना अवस्था और सिद्धा अवस्था, यानी कि आपके पूरे आलोचना से जो उसके पारिभाषिक शब्द हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें आपके उत्तर आधुनिकता, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, अति यथार्थवाद, मानववाद, प्रभाववाद, आधुनिकतावाद, संरचनावाद, रूपवाद, अस्मितामूलक विमर्श, जिसमें स्त्री, दलित और थर्ड जेंडर विमर्श पूरा पढ़ना है। उसके बाद पुनर्जागरण काल, गांधीवाद, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, ये सब पूरा पढ़ना है। हिंदी आलोचना और उसकी आलोचक और उसकी जो आलोचनात्मक संस्थाएं हैं, इन सबको पूरा देखना है। इसके बाद आते हैं आगे, देखते हैं, जिसमें कुछ पार्टिकुलर रचनाकार लगे हुए हैं और उनकी कुछ पार्टिकुलर रचनाएं लगी हैं, उनसे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो जिसमें प्रमुख रूप से जो गोरखवाणी है, उसमें पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने जो संपादन किया है, उसके ये जो श्लोक नंबर दिए गए हैं, इससे आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके विद्यापति से बनेंगे क्वेश्चन, जिसमें त्रिपाठी जी संपादन किए हैं और ये संख्या वाले जो पद हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कबीर के, जायसी से, सूर से, तुलसी से, मीरा से। उसके बाद रहीम, केशव, बिहारी, भूषण, रसखान, घनानंद, मैथिली शरणगुप्त। साकेत का 9वां सर्ग आप लोग ध्यान दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद के कामायनी से, आशा, श्रद्धा और लज्जा सर्ग से प्रश्न बनेंगे। निराला की राम की शक्ति पूजा, जागो फिर एक बार, भाग 2। उसके बाद भारती जय विजय करे, वर दे वीणा वादनी वर दे, इससे क्वेश्चन बनेंगे। सुमित्रा नंदन पंत की रचना, प्रथम रश्मि, नौका विहार, संध्या, एक तारा, भारत माता, द्रुत झरो, जगत के जीर्ण पत्र, इससे क्वेश्चन बनेंगे। महादेवी वर्मा की दीपशिखा से। उसके बाद दीपशिखा में जो संकलित हैं कविताएं, दीप मेरे जल अकंपित, पथ रहने दो अपरिचित, मैं न यह पथ जानती थी, सब आँखों के आंसू उजले, सब के सपनों में सत्य पला, संध्या गीत से क्वेश्चन आएगा, मैं नीर भरी दुख की बदली, दीप तेरा दामिनी, देव अब वरदान कैसा, अज्ञे के से प्रश्न बनेगा, आशा, देवीड़ा नदी के द्वीप, गजानंद माधव मुक्तिबोध से प्रश्न बनेंगे, अंधेरे
कविता से। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर से प्रश्न बनेंगे। उनकी कविता रेणुका, हिमालय, समाधेनी, आग की भीख, दिल्ली और मॉस्को, जयप्रकाश राही और बांसुरी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कलम आज उनकी जय बोल। यानी कि इतनी कविताएं लगी हुई हैं, जिसमें आपके नागार्जुन की भी कविता लगी हुई है, शमशेर बहादुर सिंह की भी कविता लगी हुई है, केदारनाथ अग्रवाल की लगी हुई है, भवानी प्रसाद मिश्र की, सुदामा पांडे धूमिल का, मोचीराम जनतंत्र के सूर्योदय में सच्ची बात, ये सब कविताओं से आपके प्रश्न बनेंगे। उसके बाद कथा साहित्य आ जाएगा। कथा साहित्य में आपके उपन्यास लगे हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आपके ये उपन्यास लगे हैं, जिसमें प्रेमचंद का आपका गोदान हो गया, चतुरसेन शास्त्री का वयम रक्षामा हो गया, वृंदावन लाल वर्मा का विराटा की पद्मिनी हो गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुनर्नवा हो गया, अज्ञेय जी का नदी के द्वीप हो गया, रेणु जी का मैला आंचल हो गया, भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र हो गया, शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद हो गया, अमृतलाल नागर का मानस का हंस हो गया, यशपाल का झूठा सच हो गया। इन सब चीज़ों से प्रश्न बनेंगे। राग दरबारी से भी प्रश्न है, बसंती आपका बंटी। यानी कि हम लोग नेट के सिलेबस में कुछ उपन्यासों को तो पढ़ ही चुके हैं, कुछ जो बचे हैं उनको देखना है। उसके बाद कहानियाँ लगी हैं, तो कहानियाँ भी ज़्यादातर हम लोग नेट के सिलेबस में पढ़ ही चुके हैं, जिसमें दुनिया का अनमोल रतन, कफन, कानों में कंगना, ताई, उसने कहा था, आकाशदीप, पत्नी, लाल पान की बेगम, रसप्रिया, रोज, शरणदाता, चीफ की दावत, वापसी, परिंदे, दिल्ली में एक मौत, जहाँ लक्ष्मी कैद है, मलबे का मालिक। उसके बाद आगे हम नाटक का देखते हैं। तो नाटक तो नेट के ही सभी नाटक लगे हुए हैं, ये सभी नाटकों को हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अन्य गद्य विधाओं में देख लेते हैं। तो अन्य गद्य विधाओं नहीं, कथेतर गद्य विधाएं हैं, जिसमें निबंध है। तो निबंध में भी ज़्यादातर निबंध तो नेट के सिलेबस के ही हैं। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, वैष्णवता और भारतवर्ष, आप, धोखा, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शंभू के चिट्ठे, धर्म और समाज, कवि कर्तव्य, आचरण की सभ्यता, श्रद्धा और भक्ति, नाखून क्यों बढ़ते हैं, महाकवि की तर्जनी, अस्थि की पुकार, हिमालय। उसके बाद विकलांग श्रद्धा का दौर, हरशंकर परसाई का है। प्रमुख आलोचकों के बारे में देखना है, जिसमें आपका रामचंद्र शुक्ल हैं, नंदलाल वाजपेयी हैं, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा है, विजय देव नारायण शाही हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, नामवर सिंह की स्थापनाएं, ये सब चीज़ों को देख लीजिएगा। आत्मकथा में अपनी खबर को पढ़ना है। उसके बाद जीवनी में आवारा मसीहा को पढ़ना है। संस्मरण में सुधियाँ उस चंदन के वन की, विष्णुकांत शास्त्री का पढ़ना है। उसके बाद यात्रा साहित्य में आपको चीड़ों पर चांदनी देखनी है, रेखा चित्र में मेरा परिवार देखना है, रिपोर्टाज में रणधल झंडल को देखना है, डायरी में अकेला मेला को, साक्षात्कार में प्रेमचंद के साथ 2 दिन इसको देखना है, पत्र साहित्य में निराला के पत्र और चिट्ठी पत्री आपको अमृत राय की देखनी है। तो ये हमारा टोटल हिंदी का सिलेबस हुआ। अब आइए हम लोग सामान्य ज्ञान का सिलेबस देख लेते हैं। तो सामान्य ज्ञान के सिलेबस में आपको समसामयिक मुद्दे पहली इकाई है, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं और मुद्दों के बारे में बताना है, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, खेल समाचार और विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध के बारे में बताना है। उसके बाद आगे दूसरी यूनिट है जो कि रिसर्च से है, शोध एवं शिक्षण एवं शोध से क्वेश्चन आएंगे। इसमें शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शोध का तात्पर्य एवं प्रणाली, आंकड़ों से स्रोत, संकलन और विश्लेषण, भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की क्या भूमिकाएं रही हैं, इससे क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आईसीटी से क्वेश्चन आएंगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से, जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य है, उससे लाभ है क्या है, इससे हानि क्या है, इंटरनेट एवं ईमेल का आधारभूत ज्ञान जानकारी आपको चाहिए, सूचना एवं संचार संबंधी शब्द संक्षेपण एवं शब्दावली के बारे में जानकारी चाहिए। फिर उसके बाद आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद भारतीय इतिहास और भूगोल से भी क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आपके भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल एक मोटा सामान्य ज्ञान से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सामान्य ज्ञान का सिलेबस है, ये इंग्लिश में है। करंट अफेयर, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद पीपल एंड एनवायरनमेंट, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी। तो इस तरह से हम देखते हैं ये हमारा सिलेबस पूरा हो गया।
और यही है हमारे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस और इसी से हमारा पेपर होगा, जिससे कि आप कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए ध्यान से। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।